पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। वे कहती हैं कि आप ज्ञानी हैं, परंतु हम ब्रज की भोली गोपियां कृष्ण के प्रेम में ऐसी कृष्णमय हो गई हैं, जैसे गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर चींटी गुड़ में चिपक जाती है। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही दबकर रह गई है। उन्हें कृष्ण के लौटने की आशा थी और यही आशा उनका जीवन थी। परंतु अब उद्धव के योग संदेश ने इन सब पर पानी फेर दिया है। वे विरह की अग्नि में जल रही है और उनके सब्र का बांध टूटा जा रहा है। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी के टुकड़े को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती। दिन रात सोते जागते हम उनका ही ध्यान करती हैं। वे उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती है। चौथे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मथुरा जाकर कृष्ण ने राजनीति भी सीख ली है। वे पहले से ही चतुर हैं और अब अधिक चतुर बन गए हैं। तभी तो तुम्हें यहाँ हमारे पास योग का ज्ञान देने के लिए भेजा है। वे दूसरों से तो अनीति या अन्याय छोड़ने की बात करते हैं, किंतु हमारे साथ अन्याय करते हैं। एक राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा का हित सोचे, परंतु श्री कृष्ण गोपियों को सताकर राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। अब आइए पद पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनय तगा तय नाहिन मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जौ जल माहर तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोस्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जौ पागी। मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जिथी तय उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। शिवधनुष टूटने के साथ सीता स्वयंवर की खबर मिलने पर परशुराम जनकपुरी में स्वयंवर स्थान पर आ जाते हैं। हाथ में फरसा लिए क्रोधित हो धनुष तोड़ने वाले को सामने आने, सहस्रबाहु की तरह दंडित होने और न आने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं को मारे जाने की धमकी देते हैं। श्रीराम विनम्र वचन कहकर परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, परंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। लक्ष्मण परशुराम को यह कहकर और क्रोधित कर देते हैं कि बचपन में शिवधनुष जैसे छोटे कितने ही धनुषों को उन्होंने तोड़ा, तब वे मना करने क्यों नहीं आए, और अब जब पुराना और कमजोर धनुष श्रीराम के हाथों में आते ही टूट गया तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। श्रीराम ने इस धनुष को थोड़ा देखा ही था कि यह अपने आप टूट गया। आथा आप क्रोध न करें।
तब परशुराम ने अपना फरसा दिखाते हुए धरती को क्षत्रियों से रहित करने की अपनी बात को याद को दिलाते हैं। लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आप तो फूंक मार पहाड़ को उड़ाने वाले महावीर हैं। मैं कोई ऐसा बालक नहीं हूं जो तर्जनी देखकर डर जाऊं। ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हम हथियार नहीं उठाते हैं। इसीलिए मैं आपके कठोर वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण को बालक समझकर माफ करने का आग्रह करते हैं। वे समझाते हैं कि राम और लक्ष्मण की शक्ति का परशुराम को अंदाजा नहीं है। अंत में लक्ष्मण के द्वारा कही गई गुरुऋण उतारने की बात सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर फरसा संभाल लेते हैं। तब सारी सभा में हाहाकार मच जाता है और तब श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छलकपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं? ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो? प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यशगाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे। उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महान कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुहक शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात एक ऐसा गीत है जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है। यह गीत बादल को संबोधित है, अर्थात इस गीत में बादलों का बोध या ज्ञान कराया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बहुत सी कविताओं में बादलों का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को विस्तृत और संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। प्रस्तुत कविता आजादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सकें, उनमें नया उत्साह भर सके और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की हैं। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि एक तरफ जहां बादल बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, और जल से ही धरती में नवजीवन को पनपने, फलने, फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वही दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरेगा, लोगों की सोई चेतना को जागृत करेगा। अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगी हैं। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की मधुर खुशबू से महक उठता है।
पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों में लगता है कि धीमी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साय साय की आवाज आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। यह दंतुरित मुस्कान। कवि अपने छोटे बच्चे की उस मुस्कान को देखकर अपार प्रसन्न है, जिसके मुंह में अभी छोटे छोटे दांत निकले हैं। कवि को उसकी मुस्कान जीवन का संदेश प्रतीत होती है। उस मुस्कान के सामने कठोर से कठोर मन भी पिघल सकता है। उसकी मुस्कान तो किसी मृतक में भी नई जान फूंक सकती है। धूल मिट्टी से सना हुआ नन्हा सा बच्चा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल का सुंदर कोमल फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल उठा हो। उसे छूकर तो पत्थर भी जल बन जाता है। उसे छूकर ही शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। नन्हा सा बच्चा कवि को नहीं पहचान पाया, इसलिए एक उसकी तरफ देखता रहा। कवि मानता है कि उस बच्चे की मोहिनी छवि और उसके सुंदर दांतों को वह उसकी माँ के कारण देख पाया था। वह माँ धन्य है और बच्चे की मुस्कान भी धन्य है। वह स्वयं तो इधर-उधर जाने वाला प्रवासी था, इसलिए उसकी पहचान नन्हे बच्चे के साथ नहीं हो सकी थी। जब उसकी माँ कहती तब वह कनखियों से कवि की ओर देखता और उसकी छोटे-छोटे दांतों से सजी मुस्कान कवि के मन को मोह लेती थी। फसल। फसलें हमारे जीवन की आधार है। फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलहाती फसलें आ जाती है। फसल को पैदा करने के लिए न जाने कितने तत्वों और कितने हाथों का परिश्रम लगता है। फसल प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग से ही संभव होती है। न जाने कितनी नदियों का पानी और लाखों करोड़ों हाथों का परिश्रम इसे उत्पन्न करता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी इसे शक्ति देती है। सूर्य की किरणें इसे जीवन देती है और हवा इसे थिरकना सिखाती है। फसल अनेक दृश्य शक्तियों के मिलेजुले बल के कारण उत्पन्न होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते, फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं। सभी लोग गायक को जानते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज को दुर्बल नहीं होने देते। जब जब गायक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तब तब संगतकार अपनी आवाज से गायक की आवाज को बांध लेते हैं और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज गायक से अच्छी न हो जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी न आए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, नहीं उसे मान सम्मान मिलता है। फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है।